पाकिस्तान तबाह हो गया। परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणियाँ इसलिए बता रहा है कि हम लोग उन देशों के लिए दुआ करें, अपनी प्रार्थना में रखें। परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करे और सबको बचाए। परमेश्वर आशीष। फुल ऑन पैनिक मोड है। भारत के वाटर स्ट्राइक 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान में इसका असर भी दिख रहा है। पानी को लेकर अब पाकिस्तानी आपस में ही लड़ रहे हैं। जी हाँ, खुद के हालात ठीक नहीं है, खाने को आटा नहीं है, पीने को पानी नहीं है और हिंदुस्तान को गिदड़ पप्पियां दे रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिंध और पंजाब प्रांत के बीच जंग छिड़ी हुई है पानी को लेकर। पंजाब को पानी देने के खिलाफ सिंध के लोग सड़क पर उतर आए। पंजाब जाने वाले हाईवे को प्रदर्शनकारियों ने बंद कर दिया है। हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंस गई हैं, जिसके कारण ट्रकों में लदा कच्चा माल, फल सब्जी सब खराब हो रहे हैं। और किसी ने पाकिस्तान तबाह हो गया। परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणियाँ इसलिए बता रहा है कि हम लोग उन देशों के लिए दुआ करें, अपनी प्रार्थना में रखें। परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करे और सबको बचाए। परमेश्वर आशीष। मेरे प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और पवित्र नाम में जय मसीह की। मैं आपका दोस्त डॉक्टर विजेंद्र चक्रवर्ती प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक विश्वासी हूँ। आप सभी लोगों के बीच में मैं एक ऐसे शब्दों को लेके आया हूँ मेरे प्रिय दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे बीच में रहने वाले प्रोफेट बजेंद्र सिंह इस समय वह जेल के अंदर हैं। उनको आजीवन कारावास हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह सच में परमेश्वर के एक सच्चे दास हैं और परमेश्वर अपने इच्छाओं को उनके जीवन में प्रकट किया और अपने कामों को प्रोफेट बजेंद्र सिंह के द्वारा इस पृथ्वी पे किया और कर भी रहा है और करेगा भी। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रोफेट बजेंद्र सिंह जेल में बंद हैं, लेकिन वह जल्द ही जल्द आने वाले हैं और हम सभी लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए। मैं आपको एक और बातें बताना चाहता हूं कि इस समय संसार में झूठे भविष्यवक्ता बहुत खड़े हो चुके हैं। आप देखे होंगे कि बिशप विजय इमानुएल भी इस समय झूठी भविष्यवाणियां करते हैं और भी बहुत से ऐसे भविष्यवक्ताएं निकल के आ चुके हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं और कहते हैं कि मैं सच्चे मसीह हूँ। तो मेरे प्रिय दोस्तों, कुछ दिन पहले परमेश्वर के दास ने जो भविष्यवाणी की थी कि पाकिस्तान में बर्बादी होगा और पाकिस्तान बर्बाद होगा, भूकंप आएंगे, भूडोल आएगा, तमाम कुछ नष्ट होगा 2025 में। तो आज वह भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को देख के आप बिल्कुल महसूस कर पाएंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, तो सच्चे दास की पहचान उसकी भविष्यवाणियों के द्वारा होती है जो परमेश्वर ने जैसे आशीष दी, उनके हृदय मन आत्माओं में आके बताया कि यह होने वाली है। और उसी तरह प्रोफेट बजेंद्र सिंह ने उस भविष्यवाणी को किया था और जो आज के समय में वह सामने दिखाई दे रही है, हो चुकी है, साबित हो चुकी है। तो जो हमारे परमेश्वर के दास हैं प्रोफेट बजेंद्र सिंह, वह परमेश्वर के सच्चे चुने हुए दास हैं और हम सभी लोग उन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, दुआ कर रहेंगे कि वह जल्द से जल्द वापस आए। और यहोवा सेनाओं का जो यहोवा है वह सच्चा न्याय करने वाला है। संसार के लोगों ने न्याय किया है, लेकिन परमेश्वर का न्याय अभी बाकी है अपने दास को छुड़ाने के लिए। परमेश्वर के दास को वचन कहता है कि जो परमेश्वर के दास को छूता है वह परमेश्वर की पुतली को छूता है। परमेश्वर उन सभी लोगों को नष्ट कर डालेगा, इस मिट्टी में मिला देगा जिन लोगों ने परमेश्वर के दास को आरोप लगा के जेल के अंदर डाला है। तो प्रेज द लॉर्ड, आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। मिलता हूँ एक नए वीडियो के बाद। तब तक आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। लेकिन आगे खत्म हो जाएगी, लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। ये क्या हो रहा है लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे, गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे। बाइबल बोलती है 2 में से 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। लोग मर जाएंगे, यीशु आने वाला है बादलों पर। लोगों को नहीं पता। अभी अगले साल भी आप रैप्चर सुनेंगे, लोग उठा लिए जाएंगे बादलों पर, लोग ठट्ठा कर रहे होंगे,
गिड़गिड़ा रहे होंगे, पति पत्नी जा रहे होंगे, बाइबल बोलती है 2 में से 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। कह रहा 2 जन चक्की पीस रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। 2 खेत में काम कर रहे होंगे, 1 ले लिया जाएगा, 1 छोड़ दिया जाएगा। कह रहा हल्ला मचाने वाले, नाम धराई करने वाले यहीं रहेंगे 3.5 साल, और परमेश्वर कह रहा है भूखमरी लेकर आएगा, अकाल लेकर आएगा। कहता वो रोटी मांगेंगे, रोटी नहीं मिलेगी। कहता कि वो मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। कहता वो पानी में डुबकी लगाएंगे, लेकिन वो ऊपर आ जाएंगे, मौत नहीं रहेगी। कहता कोई डॉक्टर नहीं रहेगा इलाज करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह उन्हें दिखाएगा 3.5 साल इस धरती पर जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को पैर तले रौंदा है, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम को कुचला है, जिन्होंने अपमान किया है, अभिषेक का अपमान किया है, अभिषिक्त का अपमान किया है, जिसने मेरा अपमान किया है, जिसने आपका अपमान किया है, वो बदला लेने वाला परमेश्वर जिंदा है। याद रखना यीशु मसीह के नाम में मैं लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको 100 गुना दे, परमेश्वर से ये मांगो, परमेश्वर कि तू मुझे आज पवित्र आत्मा मेरे चरित्र में सुधार कर दे। यहां 100 गुना मिल सकता है, लेकिन ऊपर आपको 100 गुना नहीं मिलेगा। याद रखना, कहता आपको अपनी लाइफ के अंदर ये बात याद रखनी है, परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में कोई व्यभिचार करने की गंदी आदत है तो आज छोड़ दे। परमेश्वर अगर मेरे चरित्र में शराब पीने की गंदी आदत तो छुड़वा दे। परमेश्वर चाहता है कि जब आप सुधार करेंगे, आज रात के बाद परमेश्वर आपके घर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके हार्ट में सुधार करना शुरू करेगा, आपके लीवर में सुधार करना शुरू करेगा, आपके जीवन में सुधार करना शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं सुधार करना, तो परमेश्वर आज रात से सुधार करना शुरू करेगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि रिबका के पास जब औलाद नहीं था, वो अपने पति के पास गई और कहने लगी मुझे औलाद दे। उसने कहा मैं परमेश्वर नहीं हूं, मैं तुझे औलाद दूं। लेकिन उस समय में उसका फल, उसको दूधा फल उस समय में बच्चा देता था, उस समय में एक फल होता था, उसका विश्वास दूधा फल पर था। जो दूधा फल खाता था उसको बच्चा हो जाता था, और वो औरत को भी किसी ने दूधा फल दिया, और उसी समय उसने कहा मैं दूधा फल खाऊंगी और मुझे बेटा हो जाएगा। लेकिन उसे कोई बेटा नहीं हुआ। लेकिन उस समय में जब उस इसहाक ने उसको डांट लगाया, और उसी समय उसने कहा मैं नहीं दूंगा, मेरा खुदा देगा तुझे बेटा, उस पर भरोसा रख। आज बहुत सारे लोगों का भरोसा कह रहा कि दवाइयों पर है। मैं कह रहा लेकिन वो दवाई काम नहीं आती। लेकिन उस समय में उस औरत ने जब अपने पति की डांट खाई और बैठकर प्रार्थना करने लगी, तभी परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना और उसके घर में सुधार करना शुरू कर दिया और उसको मां बना दिया। मैं कह रहा हूं आज रात बहुत सारे लोगों के पेट में सुधार होने लगेगा। आज आपका भरोसा जब परमेश्वर पर होगा, आज वचन पर होगा, पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में कहता कि आज कोई कैंसर है, सुधार हो, तू आ गया है, तू विश्वास कर न कर। आज रात मैं कह रहा हूं तुम विश्वास करो न करो, लेकिन आज रात तुम 100 गुना छुटकारा लेकर जा रहे हो। आज 100 गुना बेदारी आने वाली है। जो लोग मजाक उड़ाते हैं, हल्ला मचाते हैं, जो लोग बोलते हैं यीशु नहीं है, मैं कह रहा हूं उनके लिए यीशु आ गया है। मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में आया, मुझे पता नहीं था। मैं 8वीं क्लास से शराब पीने लगा, नशा करने लगा, और मैं हल्ला मचाता था। मैं सोचता था मैं कोई यीशु मसीह नहीं है। और मैं एक दिन एक पादरी को मारने के लिए चला गया किसी के साथ। मैंने कहा ये धर्म बदलते हैं, चलो इसको। और इसी समय जब मैं गया, पुलिस वाले मेरे दोस्त होते थे 8वीं से लेकर 10वीं तक। 10वीं में जब मैं आया, और उसके बाद मैं शराब पीता था, इधर उधर की बातें करता और गंदे लुचपन के काम करता था, पापी मनुष्य था मैं। और उसी समय मैं एक आदमी के साथ मारने के लिए चला गया। और जब मैं गया, उसके थोड़े दिन के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था, और कुछ शराबी लोगों के साथ झगड़ा हो गया, और उसको ऐसा मारा कि 1.5 साल में जेल में पहुंच गया। तो मैं 1.5 साल जेल के अंदर रहा, कोई छुटकारा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं कि जज मेरा फूफा, एसपी मेरा मामा, तहसीलदार मेरा मामा, बड़ा घमंड था मुझे। जमींदार का लड़का हूं, बाप सरकारी नौकरी पर, बड़ा नाम था, बड़ा पैसा था, बड़ी शोहरत थी, बड़ा घमंड था मेरे अंदर। लेकिन बड़ी सिफारिशें मेरे पास। नाना मेरा मंत्री, ईश्वर सिंह लोक स्पीकर, बहुत बड़ी पार्टी में, संसद में। और मैं कह रहा हूं कि बड़ा घमंड था मुझे। लेकिन उस समय में मेरा घमंड चूर हो गया जब सबने जवाब दे दिया। और उसी समय मुझे किसी ने अंदर जेल में, किसी ने मुझे बाइबल दिया। उसने कहा मैं एक जाट परिवार से हूं और मैं हिंदू फैमिली से बिलोंग करता हूं। लेकिन उस समय किसी ने मुझे बाइबल दिया, मैंने उसे उठा के ऐसे रख दिया। मैंने कहा चल हट। मैंने कहा कोई भगवान नहीं है। लेकिन मुझे भूत दिखने लगे, रात को मेरे सामने नाचने लगे। आज मैं तो किसी दुष्ट आत्मा से जकड़ी हुई औरत को देखता हूं, मुझे अंदर से पीड़ा होती है मुझे रोना आता अंदर से।
वो कैसे दुख उठा रही हैं, कैसे प्रॉब्लम में हैं। लोग मजाक उड़ाते हैं, लोग ठट्ठा करते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के घर में दुख है उसी को मालूम है दुख क्या होता है। सब लोग मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ा रहे थे। मुझे दुष्ट आत्मा दिखाई देने लगी अंदर। मैं बोलता था कि औरतें दुष्ट आत्माएं जेल में कैसे आ गई, आदमी लोग हैं यहाँ पर। मैं किसी को बताता, कभी मैं तागा बंधवाता, कभी मैं तबीज लेता, सब कुछ करता, लेकिन कोई मेरा हालात ठीक नहीं हुआ। मैंने सबको पुकारा, जिस जिसको मैं जानता था, जिस जिसको भगवान को मैं जानता था, मैंने सबको पुकारा। लेकिन उस रात मैं थक गया। इस आदमी की तरह मैंने फिनाइल की गोलियां मंगवाकर चाय वाले को 500 रुपए देकर जेल के अंदर उसमें डालकर बैठा था। उस दिन क्रिसमस था। मैंने कहा मैं आज अपनी जान दे दूंगा, खत्म कर दूंगा अपने आप को। मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे सामने आती हैं, वो मुझे थप्पड़ मारती हैं, मुझे पीटती हैं और मैं बैठा बैठा रोता हूं, तकलीफ में चला जाता हूं। और उसी समय मैंने कहा परमेश्वर अगर तू है तो मुझे बचा ले आज, नहीं तो मैं अपनी जिंदगी खत्म करूंगा। आज मैं इनसे तंग आ गया हूं, कोई इलाज नहीं है। और जैसे ही मैंने हाथ उठाया और मैं कहकर सो गया, उसी समय मेरे सामने एक लाइट आई और एक वाइट कपड़ों में मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा मैं यीशु हूं, आज से तू मेरी सेवा करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और मैं उन शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि